बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन। आज एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक हुई तो सोचा क्यों ना इस पे एक व्लॉग बना लिया जाए और अपने नाज़रीन को इस बारे में बताया जाए। नाज़रीन, लगता है कि हम लोगों को वज़ीर-ए-आज़म तो मिलना नहीं, इंसाफ़ ही मिल जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। आज रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने आम इंतखाबात में होने वाली धांधलियों का एतराफ़ किया है। उन्होंने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने आम इंतखाबात में होने वाली धांधलियों का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में 13 एमएनएज़ रावलपिंडी के थे जिनको 50-50 हज़ार की लीड के साथ उनको जितवाया गया, यानी उनके वोटों को 70-70 हज़ार वोट उनके करके उन हारे हुए एमएनएज़ को जितवाया गया और ये उन्होंने अपने ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने पुलिस को ये कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मैं इसी काबिल हूँ। मैंने जो धांधली की है, मैंने जो धोखा दिया, कौम को धोखा दिया, हुकूमत को धोखा दिया, इलेक्शन कमीशन को, हर चीज़ को जो धोखा दिया है, उसका मैं एतराफ़ करता हूँ और उन्होंने कहा कि मेरी सज़ा भी यही बनती है कि मुझे सज़ाए मौत दी जाए। ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि मुझे सज़ाए मौत दी जाए। उन्होंने कहा कि मैंने आज सुबह फजर के वक़्त मैंने खुदकुशी करने का, यानी सुसाइड करने का मैंने सोचा और मैं ये करने ही वाला था कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं तो मर जाऊँगा, लेकिन मेरी कौम को हक़ाइक़ कैसे पता चलेंगे? तो क्यों ना मैं अपनी कौम के सामने हक़ाइक़ रख के अपना फ़ैसला करूँ। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर तमाम सबूत, तमाम हक़ाइक़ उन्होंने सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि मैंने 13 एमएनएज़ को जितवाया। इसके साथ ही लियाकत अली चट्ठा को पहले तो ये खबर उठी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस ने तरदीद कर दी इस खबर की और उन्होंने कहा कि नहीं, लियाकत अली चट्ठा को भी गिरफ्तार नहीं किया गया, ताहम उनका जो ऑफ़िस था वो सील कर दिया गया है। नाज़रीन, लियाकत अली चट्ठा की जो खबर थी वो जंगल में आग की तरह फैल गई और तमाम सियासतदान शहद की मक्खियों की तरह लियाकत अली चट्ठा की खबर की छानबीन में, तनकीद में, तशक्कुरों में ऐसे लग गए कि जैसे उनका कारोबार ही ये था। राना सनाउल्लाह, बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने लियाकत अली चट्ठा को उनके इस इक़दाम पे सराहा भी, बाज़ ने तनकीद का निशाना बनाया, बाज़ ने ज़हनी तनाव का शिकार करार दे दिया। इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी लियाकत अली चट्ठा के इस बयान की तरदीद की। उन्होंने कहा कि लियाकत अली चट्ठा के इस बयान से इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमीशन के किसी अफ़सर का कोई ताल्लुक नहीं है और हम इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं और इलेक्शन कमीशन अपने किसी भी आरओ, डीआरओज़ या किसी कमिश्नर को कतई ये इजाज़त नहीं देता, ना ही ये हुक्म देता है कि वो धांधली करे। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन का काम आम इंतखाबात करवाना है, मुनक्किद करवाना है। ये धांधली का जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद करता है। फिर मोहसिन नकवी भी मैदान में आ गए। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हो गया एकदम, ये खेल कहाँ से कहाँ चला गया। तो उन्होंने आते साथ ही तहलका खेज़ बातें करना शुरू कर दी और उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने लियाकत अली चट्ठा को उन्होंने कहा कि लियाकत अली चट्ठा ने जो इल्ज़ामात लगाए इनकी मुकम्मल तौर पर तरदीद होगी। कमेटी तश्कील दी जा रही है, आला सतही कमेटी तश्कील दे दी और उन्होंने इस अमल की उनके इल्ज़ामात पे मुकम्मल तहकीक का मुतालबा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही वज़ीर इत्तलात है हमारे आमिर मीर कियानी, वो भी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा कि भई जहाँ पे सब इस मैदान में कूद गए, क्यों ना मैं भी इस मैदान में आऊँ और अपना अहम किरदार अदा करूँ। तो उन्होंने भी लियाकत अली चट्ठा को ज़हनी मरीज़ एक तरह से करार दे दिया और उन्होंने कहा कि इनको ये खुदकुशी करना पहले क्यों नहीं याद आया जब ये धांधलियाँ हो रही थी और आज ये इंकशाफ करते हुए, इल्ज़ामात लगाते हुए ये कह रहे हैं कि मुझे सज़ाए मौत दे दी जाए या मैं खुदकुशी कर लूँ। लेकिन जो भी है कि इल्ज़ामात की मुकम्मल तौर पर तहकीक करेंगे और देखेंगे क्या सच और क्या झूठ है। नाज़रीन, ये तो कि एक तरफ़ा बात कि लियाकत अली चट्ठा ने तमाम हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाए और अपनी गलती को तस्लीम किया, इंतख़ाबी धांधली जो की उसको तस्लीम किया और फिर उसपे कमेटी तश्कील दे दी गई, ये सब एक तरफ है। लेकिन इसकी कहानी का अगर दूसरा रुख देखा जाए, 13 एमएनएज़ जो जीतने हारे हुए थे वो जीत चुके, लेकिन जिनको हराया गया उनका क्या कसूर था? अब क्या लियाकत अली चट्ठा के इस इंकशाफ के बाद वो एमएनएज़ या एमपीएज़ जो हारे हुए जीते हुए इलेक्शन हार गए, वो दोबारा इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट का रुख करेंगे या नहीं? इसके साथ ही ये बात भी देख लेते हैं कि नून लीग के जो 13 एमएनएज़ जीते या पीपल्स पार्टी के जीते,
जो जिन लोगों को हराया गया वो तो साफ थे कि वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि लियाकत अली चट्टा ने बहुत अच्छा इक़दाम किया और उन्होंने तमाम हक़ाइक़ मंज़िल आम पर लाए और उन्होंने बता दिया कि सच और झूठ क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन क्या लियाकत अली चट्टा की जो हक़ाइक़ हैं, उनका मनफ़ी या मस्बत नताइज क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि अगर लियाकत अली चट्टा ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जिताया है, तो क्या मुस्लिम लीग नून ने लियाकत अली चट्टा को ये रेफर किया था कि वो इंतखाबात में धांधली करे और उनके उम्मीदवारों को जिताए और उनको इंतखाबात में फतह दिलवाए? अगर मुस्लिम लीग नून ने ये काम किया है, लियाकत अली चट्टा को रेफर किया है, इंतखाबात में बेज़ाब्तिगियाँ की हैं, तो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत आगे ही सज़ाए मौत के धाने पे थी, ख़त्म होने के करीब थी, वो बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून असल कानून के कटहरे में आएगी, उनके हुक्मरान कटहरे में आएँगे। राना सनाउल्लाह आएँगे जो लियाकत अली चट्टा को अपना बहुत ही करीबी दोस्त करार दे रहे थे, वो आएँगे, नवाज़ शरीफ आएँगे, मरियम नवाज़ आएँगी, मरियम औरंगज़ेब आएँगी, अता तारड़ आएँगे, वो तमाम लोग हैं मुस्लिम लीग नून के, ये मैदान में आएँगे और इन धांधलियों का, इन बेज़ाब्तियों का जवाब देंगे और इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा के लिए दफ़न हो जाएगी और अगर पीपल्स पार्टी की होगी तो वो भी मैदान में आएँगे। लेकिन जिनके साथ नुकसान हुआ, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, उनको इंसाफ़ मिलना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि वाक़ई ही लियाकत अली चट्टा को ज़हनी मरीज़ करार देकर उनको हवालात में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है, सज़ाए मौत दी जाती है या बरी कर दिया जाता है या उनके साथ क्या मामला किया जाता है, ये तो इलेक्शन कमीशन या अदालतें ही बताएँगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन सियासतदानों में जो पिछले 30 साल से हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, हुक्मरानी कर रहे हैं और अब भी नित नए ख्वाब दिखा के अवाम को अपने जालों में फंसाया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म तो हमें मिल नहीं रहा। लेकिन एक-एक करके इनके कट्टे-चिट्टे सब कुछ बाहिर आ रहे हैं। एक-एक करके इनकी धांधलियाँ, इनकी बेज़ाब्तिगियाँ, इनके अवाम को बेवकूफ़ बनाना सब बाहिर आ रहा है। देखते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सच और कौन झूठ निकलता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।